2022 में बिग बॉस का रेवेन्यू 1000 करोड़ से ज्यादा का था। ये रेवेन्यू किसी भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर सुपर हिट हॉलीवुड मूवी या बॉलीवुड मूवी का नहीं है, बल्कि एक ऐसे रियलिटी शो का है जिसके अंदर ना तो फिल्म मेकर्स की जरूरत होती है, ना सिनेमेटोग्राफर्स की जरूरत होती है, ना ही किसी तरीके के प्रोफेशनल एक्टर्स की जरूरत होती है और ना ही किसी तरीके के स्पेसिफिक स्किल की। सिर्फ कुछ लोगों को एक घर में बुलाया एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए और 150 कैमरास इंस्टॉल किए और लो, और हिंदुस्तान की जनता चल पड़ती है सब लोगों को फालतू की फुटेज देने। और क्या वो रीजन है कि हिंदुस्तान की जनता बिग बॉस के पीछे इतनी ज्यादा पागल है? डेली करोड़ों का व्यूअरशिप आता है इनके ऊपर। क्या बिजनेस मॉडल है जिससे वो इतना ज्यादा पैसे कमा पाते हैं? कहां से पैसे कमा पाते हैं जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, बिग बॉस पूरी तरीके से इंस्पायर्ड है एक इंटरनेशनल रियलिटी शो जो कि एक डच रियलिटी शो है, बिग ब्रदर से। ये 50 से ज्यादा देशों में टेलीकास्ट हो रहा था उस टाइम पर एंड बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस था। तो इंडियंस में हमने मेकर्स ने सोचा कि क्यों ना इसको इंडिया में भी उतारा जाए। एंड इनिशियली जब ये इंडिया में आया सोनी पे, जब ये पहले टेलीकास्ट होना शुरू हुआ, तो इसकी रेटिंग बहुत ज्यादा कम थी। बहुत कम लोग थे, लिमिटेड लोग थे जो इसको देखते थे और ज्यादातर लोग ये कहते थे कि ये बहुत बोरिंग है, इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। बट फाइनली रियलिटी शो की किस्मत बदलनी शुरू हुई जब सलमान खान की हीरो एंट्री हुई 2008 में। सलमान खान अपने साथ भर भर के अपनी पूरी ऑडियंस का व्यूअरशिप लेके आया रियलिटी शो के अंदर एंड वहां से इस शो ने ऊंचाइयां हासिल करनी स्टार्ट कर दी। सिर्फ सलमान खान नहीं, इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन है जिसके चलते ये शो इतना बड़ा सुपरहिट हो पाया इंडिया के अंदर, जो सारी की सारी चीजें हम अभी आगे आगे एक एक करके जानने वाले हैं। जिसमें सबसे पहली चीज है एंगेजमेंट। एक बिजनेसमैन को पता होता है कि उसका कंज्यूमर रिटेन्ड तभी तो रहेगा जब उसको एंगेज रखा जाएगा, और ये चीज बिग बॉस के मेकर्स को भी पता था। बिग बॉस के मेकर्स अगर चाहते तो कुछ लोगों को अपने घर में बुलाकर नॉर्मली कोई गेम करते और उसी के बाद उन्हें भेज देते, बट उन्होंने क्या चूज किया? उन्होंने चूज किया कि हम ऑडियंस को एंगेज करने के लिए वोटिंग सिस्टम लेकर के आएंगे। ऑडियंस अगर अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को सपोर्ट करना चाहती है, फेवरेट घर के मेंबर को सपोर्ट करना चाहती है, तो वो क्लिक करके वोट कर सकती है। यहां से ऑडियंस को फील हुआ कि ओके, आई एम इंपॉर्टेंट, मेरी यहाँ पे वैल्यू है, मैं इन्वॉल्व हो रहा हूं, मैं इंटरैक्ट हो रहा हूं। तो वहां से ऑडियंस कहीं ना कहीं इन्होंने और ज्यादा लंबे समय तक रिटेन करनी स्टार्ट कर दी। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है सेलिब्रिटी वर्शिप। हिंदुस्तान के अंदर सेलिब्रिटीज को पूजा जाता है। अगर अभी मैं किसी भी रैंडम किसी बंदे से पूछ लूं कि भैया हमारे इंडिया के टॉप 10 आर्मी जनरल्स के नाम बता दो, वो नहीं बता पाएंगे। उनसे पूछ लो कि टॉप 10 पॉलिटिशियंस के नाम बता दो, उन्हें नहीं पता होगा। उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। बट अगर उनसे ये पूछ लो कि सलमान खान के मामा के चाचा के ताए के पोती के भाभी की बेटी का नाम क्या है, तो उन्हें वो भी पता होगा। वो पूरी उसकी 8 पुश्तें गिनवा देंगे। इतना ज्यादा सेलिब्रिटी वर्शिप चलता है इंडिया के अंदर। शाहरुख खान के घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ आ जाती है उनके बर्थडे के दिन। एक बार ही बोल दो कि यहाँ पे मीटअप होने वाला है और हजारों लोग, लाखों लोग भर के चले जाते हैं वहां पर उसको पूजने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि सेलिब्रिटी वर्शिप कितना ज्यादा इंडिया में होता है। इसी का कॉन्सेप्ट का फायदा उठाया बिग बॉस ने, क्योंकि बिग बॉस ने उन ऑडियंसेस को ये दिखाया कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज घर में कैसे दिखते हैं, अगर सुबह उठते हैं तो कैसे दिखते हैं, वो घर में किस तरीके से बर्ताव करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा बिहेवियर है, क्या वो रूड है, क्या वो काइंड है, क्या वो इगोइस्टिक है, वो सारी की सारी चीजें। और ऑडियंस को भी देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है कि उनके फेवरेट सेलिब्रिटीज एक्चुअल में रियल लाइफ में मूवीज के अलावा या सीरीज के अलावा, सीरियल्स के अलावा कैसे दिखते हैं। चौथा सबसे बड़ा रीजन है कंट्रोवर्सी। स्वामी ओम जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने पेशाब फेंका था बिग बॉस के घर के अंदर। डॉली बिंद्रा का इतना फेमस डायलॉग तो आप लोगों को याद ही होगा कि बाप में जाना नहीं, चिल्ला रहे, बाप में जाना नहीं, काट के रख दूंगी यहाँ पर। हजारों मीम बन गए इसके ऊपर, इतना सारा फुटेज मिल गया बिग बॉस को भी और डॉली बिंद्रा को भी। पूरी सुपरस्टार के अभी घर में आते ही उसको निकाल देना, एलवी यादव की एंट्री करवाना, ये सारी की सारी चीजें क्यों है? सिंपल, कंट्रोवर्सी। बिग बॉस को ये चीज पता है कि नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी। किसी भी तरीके से अगर हम सुर्खियों में रहेंगे, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते रहेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप हमारे पास आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास आएंगे और उसी तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। वो ज्यादा पैसा कहां से आता है ये आपको वीडियो के एंड में आगे जाकर धीरे धीरे पता लगना शुरू हो जाएगा। बट कंट्रोवर्सी एक बहुत बड़ा रीजन है बिग बॉस के इतने आगे बढ़ने का। आपने अक्सर कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे के साथ लड़ते हुए देखा होगा। बिग बॉस टास्क भी इस तरीके से लेके आता है कि एक दूसरे के मुंह पे मिट्टी मारी जा रही है, एक दूसरे के मुंह पे पानी मारा जा रहा है, एक दूसरे के साथ बदतमीजी की जा रही है, माँ बहन की गालियां दी जा रही है, लड़ाइयां की जा रही हैं। ये सारी की सारी चीजें कंट्रोवर्सीज के जरिए क्रिएट की जाती है ताकि ज्यादा ज्यादा ऑडियंस को लेकर के आया जा सके और उन्हें शो के लिए हुक किया जा सके। आपने नोटिस किया होगा कि बिग बॉस का कोई एक भी सीजन, एक भी शो ऐसा नहीं है जहां पर सेम एज के ग्रुप आ गए। हर जगह अलग अलग तरीके के लोग यूज किए जाते हैं, अलग अलग डिवर्स कैटेगरी से जो लोग आते हैं उन लोगों को लिया जाता है। कहीं पर बहुत ज्यादा एजेड लोगों को भी रख लिया, फिर उसके बाद कुछ यंग लोगों को भी रख लिया। हाँ,
कंटिन्यूस फोकस इनका ये रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को लेकर पाए जो और ज्यादा ऑडियंस की व्यूअरशिप लेके आ पाए। दिस इज द रीजन कि बिग बॉस के घर में फुकरा इंसान और एलविश यादव को बुलाया गया, क्योंकि बिग बॉस को पता लग चुका है कि भैया इंडिया में अब फिलहाल क्रिएटर्स का जमाना है, यूट्यूबर्स का जमाना है। यूट्यूबर्स के एक बार कहने पर हजारों लाखों लोगों का मीटअप आ जाता है, हजारों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ जाती है उनसे मिलने के लिए। तो वो ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स का यूज करना है उनकी ऑडियंस का निशाना यहाँ पर लेकर के आने के लिए, ताकि उन्हें उनका अटेंशन मिल पाए और बिग बॉस ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमा पाए। छठी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके चलते बिग बॉस इतना सक्सेसफुल है उसे बोलते हैं रिलेटेबिलिटी। बिग बॉस में रिलेटेबल चीजों के ऊपर फाइट देखी होंगी आपने देखी होगी, खाने को लेकर लड़ाई हो रही है, चाय को लेकर लड़ाई हो रही है, किसी ने एक को माँ बहन की गाली दे दी उसको लेकर के लड़ाई हो रही है, ईगो के ऊपर लड़ाई हो रही है, एक दूसरे के बीच में बिचिंग हो रही है, एक दूसरे को लेकर के पॉलिटिक्स हो रही है, जो ज्यादातर घरों में अक्सर होता है। अक्सर घरों में देखा जाता है कि खाने को लेकर लड़ाई होगी, पॉलिटिक्स होगी, किसी ने उसको ये बोल दिया, उसने उसको वो बोल दिया, आपस में भिड़ गए, भाइयों में होता है, बहनों में होता है, रिश्तेदारों में होता है। तो ये सेम चीज रिलेटेबिलिटी लेकर के आ पाई बिग बॉस के घर में, जिससे और ज्यादा घरों के लोग बिग बॉस को देखने लगे और उसको देखकर हुक होने लगे। नाउ फाइनली आ जाते हैं कि बिग बॉस पैसा किस तरीके से कमाता है। टोटल अगर मेजर तौर पे देखा जाए तो लगभग 4 तरीके हैं जिससे बिग बॉस पैसा कमाता है। जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था 1000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू था 2022 में बिग बॉस का, जिसमें एडवर्टीजमेंट का रेवेन्यू था लगभग 600 करोड़, स्पॉन्सरशिप का रेवेन्यू था लगभग 200 करोड़ रुपए, सब्सक्रिप्शन से बिग बॉस ने कमाए थे 100 करोड़ रुपए और 100 करोड़ रुपए बिग बॉस ने कमाए थे मर्चेंडाइज बेचकर। अभी एडवर्टीजमेंट के अंदर भी देखा जाए तो 2 तरीके की एडवर्टीजमेंट होती है। एक होती है स्पॉट एडवर्टीजमेंट, जो कि आपने देखी होगी अक्सर कि जहां पर एड्स जो है वो बीच बीच में आ रही होती है। दूसरे तरीके का एडवर्टीजमेंट होता है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। आपने देखा होगा बिग बॉस के घर में अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं और खासकर फोकस करके कैमरा के जरिए उसको दिखाया भी जाता है। उसके पीछे भी रीजन होता है क्योंकि उन ब्रांड्स ने बिग बॉस को पैसे दिए होते हैं अपने प्रोडक्ट प्लेसमेंट करने के लिए। स्पॉन्सरशिप होती है जो आपने होस्ट को बोलते हुए देखा होगा कि प्रेजेंट्स बाय दिस, स्पॉन्सर्ड बाय दिस। Welcome to Vivo V17 Pro presents Big Boss Weekend Cover, powered by Dabur Amla Hair Oil और Smile Partner Lace। ये सारे स्पॉन्सरशिप के एडवर्टीजमेंट होते हैं जिसके लिए बिग बॉस को भर भर के पैसा दिया जाता है ब्रांड्स के द्वारा। सब्सक्रिप्शन फीस होती है जो लोगों से चार्ज की जाती है। नाउ अभी फिलहाल जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिग बॉस आया है वहां पर किसी भी तरीके की सब्सक्रिप्शन फी नहीं होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बिग बॉस पैसे नहीं कमा रहा है, क्योंकि बिग बॉस हेल्प कर रहा है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, ओटीटी प्लेटफॉर्म को कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए। जिन लोगों को बिग बॉस देखना पसंद था या जो लोग फुकरा इंसान या एलविश यादव के फैंस थे, उन लोगों ने स्पेसिफिकली जियो सिनेमा डाउनलोड किया होगा, अगर अभी तक उन्होंने डाउनलोड नहीं किया था तो। इन लास्ट आ जाता है मर्चेंडाइज, जहां पर आपने इस तरीके की टी शर्ट, कैप और अलग अलग प्रोडक्ट्स देखे होंगे बिग बॉस के, जो बिग बॉस बेचता है और उससे अच्छा खासा करोड़ों का रेवेन्यू करता है। वैसे आपको क्या लगता है बिग बॉस के इंडिया में इतना ज्यादा सक्सेसफुल होने का क्या राज है? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और अगर ऐसी और बिजनेस की स्टडीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के।